हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकर शाह में स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है और लेंथ ऑफ अर्क की हम बात करेंगे। लेंथ ऑफ अर्क कैसे निकालते हैं, माइनर अर्क, मेजर अर्क और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक सर्किल प्रस्तुत है। इस सर्किल में आप देख रहे हैं एक सेंटर ओ है और ओ से ए तक जो लाइन है, ज्वाइन है, इसको हम रेडियस कहते हैं। और ओ बी साइड है, उसको भी हम रेडियस कहते हैं। मीन्स अब सेक्टर की बात आती है कि सेक्टर किसे कहते हैं। तो सेक्टर का मतलब होता है कि दो रेडियस होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्क होता है। मीन्स टू रेडियस, मीन्स यूँ कहें कि रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन अर्क इज़ कॉल्ड सेक्टर। मीन्स देखिए ए से बी तक का ये अर्क दिख रहा है आपको और ये रेडियस और ये रेडियस है। इसके बीच की जो एरिया है, जो बीच का रीजन है, उसी को हम सेक्टर कहते हैं। और उसकी एरिया जब हम निकाल देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। तो ये रहा, इसको हम मीन्स ए बी ओ ए, यदि ऐसे हम कहें कि ए बी ओ ए ये आपका सेक्टर है, तो इसको हम कह देंगे माइनर सेक्टर। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। और यदि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए हमने सी ले लिया, तो इस तरीके से हम कहें ए बी सी ए इज इक्वल, क्या कह देंगे इसको, मेजर सेक्टर। ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर, क्योंकि ये भी दो रेडियस और एक मेजर अर्क, ये जो ऊपर दिख रहा है ये मेजर अर्क कहलाता है। तो दो रेडियस और एक मेजर अर्क से कवर्ड एरिया है, उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। और यहाँ भी वही सेम रेडियस है और ये माइनर अर्क है, इसकी वजह से जो एरिया कवर है उसको हम माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर अर्क, मेजर अर्क के बारे में आपको मैंने बताया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सीधे हम चलते हैं कि इसकी एरिया कैसे निकालते हैं। मेजर सेक्टर की एरिया है या माइनर सेक्टर की एरिया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो ये बात अंडरस्टूड है कि एरिया ऑफ सेक्टर की जहाँ बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह माइनर अर्क पे जो सेक्टर बन रहा है उसकी बात कर रहा है, उसकी एरिया हमें निकालनी है। नहीं तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस तरह से कहेगा तो आप मेजर सेक्टर की एरिया निकालेंगे। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो जाहिर सी बात है ये अंडरस्टूड है कि उसी सेक्टर की बात हो रही है जो माइनर सेक्टर है, माइनर अर्क से बना हुआ है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया के लिए क्या करते हैं, आप ये जानते हैं, या सेंटर है। अब ये देखिए सेंटर पे एक यहाँ एंगल बना हुआ है जिसका नाम थीटा डिग्री है। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्स की वैल्यू होती है, उसी तरह यहाँ थीटा है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। आप ये जानते हैं कि सेंटर के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि सपोज करें हम यहाँ पे ए पर हैं और ए से हम चलना शुरू करें, देखिए एरिया निकालते कैसे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ए से सपोज करिए हम चलना शुरू करते हैं, तो ये जैसा कि हमने यहाँ मार्कर लिया है, इस मार्कर को यहाँ पे रखते हैं सेंटर पे, ये वाला सिरा हम सेंटर पे रखते हैं और सेंटर पे रख करके इसको ऐसे हम रख देते हैं और इसके बाद इसको मूव कराते हैं। आप यूँ मूव करा लीजिए, यहाँ से लेकर के एकदम इसको रगड़ते हुए ऐसे ऐसे, यदि हम आगे बढ़ जाएं इस तरीके से, जैसे घड़ी की निडल चलती है, तो इस तरह से आगे बढ़ते 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 फिर हम ए पर पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी
यदि यहाँ से चले और फिर यहीं पर मिनट की ही सुई को ले लेते हैं, मिनट की नीडल को लेते हैं, वो ए से शुरू करके यदि ए पे आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक उसी तरीके से ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, मीन्स एक सेंटर के चारों तरफ हमने मूव कर लिया, एक रिवॉल्यूशन हो गया। तो एक रिवॉल्यूशन होने में कुल कितने डिग्री बन जाते हैं, 360 डिग्री बन जाता है। तो हमने ऐसे इसलिए किया था कि ये हम पूरी एरिया को कवर कर रहे थे, मीन्स पूरा जो ये रीजन है, इस पूरे रीजन को हमने इससे कवर किया था, मीन्स पूरी एरिया की हम बात कर रहे थे। मीन्स कहने का मतलब है कि पूरी एरिया निकालते हैं तो किसकी एरिया निकल गई, एरिया ऑफ सर्किल निकल गई। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मीन्स एरिया पाई आर स्क्वायर से हमने सर्किल की एरिया निकाल लिया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरे घुमाने का क्या मतलब है, घुमाने का मतलब ये हुआ कि हम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 360 डिग्री हमने बनाया। मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। हम इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। मीन्स आप यहाँ राइट करेंगे 360 डिग्री इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। हमने एक चक्कर किया, एक रिवॉल्यूशन किया, मीन्स 360 डिग्री मूव कर गए, और एक चक्कर जब किया तो इस पूरे को हमने ऐसे कवर किया था। मीन्स एरिया हमने निकाल लिया। एरिया किसके निकाल लिया, सर्किल के निकाल लिया। सर्किल के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 360 डिग्री, या 360 डिग्री इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब चलिए 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, देन 1 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री। कोई डाउट भाई, 360 डिग्री इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, 360 से हम उसमें डिवाइड कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आइए, यहाँ दिया है थीटा डिग्री। क्या दिया है, थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, मीन्स थीटा डिग्री इज इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा डिग्री। मीन्स यहाँ पे थीटा डिग्री का जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री में जितना बना हुआ है उसमें हम 1 डिग्री में क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ गया थीटा डिग्री इज इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। मीन्स अब आप लिखिए थीटा डिग्री, थीटा डिग्री कहाँ बना हुआ है भाई, यहाँ पे बना, ए ओ बी के बीच में थीटा डिग्री बना हुआ है। मीन्स ये सेक्टर एक बन गया। मीन्स सेक्टर ए ओ बी ए, ये सेक्टर बन गया। इस सेक्टर पे एक एंगल बना हुआ है, वो थीटा डिग्री है। कहने का मतलब कि इस सेक्टर की यदि हमको एरिया निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला हमारा तैयार हो चुका है। मीन्स लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। या इस थीटा को और पहले भी कर सकते हैं, थीटा है ये ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से आप बना लीजिएगा। थीटा ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। अब कैसे ये डिराइव्ड हुआ है, कैसे निकाला गया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, हम डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बता सकते थे, लेकिन नहीं, उसको कैसे निकाला जा रहा है, कैसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री हुआ है, उसके बारे में भी हमने आपको बताने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। अभी तो ये आपने निकाला, इस सेक्टर की बात किया, मीन्स जिस सेक्टर की हमने एरिया निकाला है वो सेक्टर कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। हमको यदि मेजर सेक्टर की एरिया निकालनी हो तो क्या करेंगे, बहुत कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजी मेथड से उसको कर सकते हैं। चलिए उसको देखिए कैसे करते हैं। एक चीज़ परिवर्तित करना पड़ेगा आपको। आप चलिए एक बार फिर यहाँ हम आपको पहुँचाते हैं सेंटर पे। सेंटर पे चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है पता है आपको, 360 डिग्री, 360 डिग्री बनता है। अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ चुका है कि ये माइनर अर्क है
और इस माइनर अर्क और ये दो रेडियस के सामने जो एंगल बना हुआ है वो कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, मेजर अर्क कहते हैं। अब मेजर अर्क की जो सामने एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा भाई, मेजर अर्क, मेजर एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, मेजर एंगल कहलाएगा। अब इस मेजर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री होगा वो, मीन्स ये आपका थीटा डिग्री है, सपोज करिए थीटा को छोड़ दीजिए, थीटा की जगह 60 डिग्री लेते हैं, ये 60 डिग्री है। तो यदि यह 60 डिग्री है और एक सर्किल मतलब सेंटर के चारों तरफ 360 बनता है, तो ये 60 जब माइनस हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 300 बचेगा ना। मीन्स आपने क्या किया, 360 में से 60 डिग्री को माइनस कर दिया। अब चलिए यदि मान लीजिए 60 डिग्री नहीं है, थीटा डिग्री दिया है, तो आप क्या करेंगे, 360 में से थीटा डिग्री को माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल क्या होगा, सेम चीज़ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री, सिंपल सी चीज़ है। तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आता है तो भी मेजर सेक्टर की एरिया निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है, सबसे पहले आप सर्किल की एरिया निकाल लीजिए और इसके बाद जो माइनर सेक्टर है उसकी एरिया को उस पूरे सर्किल की एरिया से माइनस कर दीजिए। माइनर सेक्टर की एरिया को पूरे सर्किल की एरिया से माइनस कर देंगे तो एरिया किसकी निकल जाएगी, मेजर सेक्टर की एरिया निकल जाएगी। या फिर इस फार्मूले का आप प्रयोग करें, यूज़ करें, तो भी आपका मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की एरिया हम निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में ये बनता है कि अर्क की लेंथ कैसे हम निकालते हैं। आइए देखते हैं अर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ये आपका क्या है, माइनर अर्क है। तो इस माइनर अर्क किससे डिनोट किया जाता है भाई, अर्क को एल से डिनोट किया जाता है। इसकी अर्क को नहीं, मतलब लेंथ को, अर्क की लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसके लिए भी हम आपको वहीं पहुंचाएंगे जैसे पहले आपको ले गए थे, एक सेंटर पे ले गए थे। यहाँ भी देखिए सेंटर वही है, इस पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन हम यहाँ 360 डिग्री का एंगल ना बना करके कुछ और बात कर रहे हैं आपसे। जैसे आप यहाँ ए पर खड़े हैं, ए से लेकर के ऐसे आप आए बी तक आए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अर्क कहलाया। इसे हम अर्क कहते हैं। वो कौन सा अर्क होगा, ये माइनर अर्क कहलाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक क्या कहलाएगा, मीन्स बी सी ए, इसको देखते हैं तो ये मेजर अर्क कहलाएगा। तो मेजर अर्क की ये लेंथ कहलाएगी और ये माइनर अर्क की लेंथ कहलाएगी। अब चलिए, अब इसको हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ऐसे करके आए और यहाँ पे आ गए। मीन्स यहाँ भी हमने एक रिवोल्यूशन ले लिया। देखिए एरिया वाला काम नहीं कर रहे, हमने ऐसे इसको पलट के नहीं किया, ऐसे नहीं घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री पे घूम रहे हैं। बाउंड्री पे हमने ए से शुरू किया, ए पर आ गए, एक चक्कर हो गया। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, हमने पूरा सरकमफरेंस तो कवर कर लिया। मीन्स यदि गोल में हम घूमते हैं, सर्किल के शेप में घूमते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको सरकमफरेंस कहते हैं। मीन्स यहाँ से लेकर ए तक पहुँच गए, मीन्स इस सर्किल की क्या हो गई, लेंथ हो गई वो। लेकिन यदि सर्किल के फॉर्म में है तो उसको लेंथ न कह के क्या कहेंगे, सरकमफरेंस कहते हैं। अब सरकमफरेंस जब एक चक्कर हमने घुमा तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना लिए, 360 डिग्री का एंगल बना लिया। मीन्स यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा जो इसके पहले हमने बताया है। मीन्स सरकमफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। मीन्स आपने एक चक्कर मूव किया, मीन्स 360 डिग्री बनाया, तो सरकमफरेंस कितना हो गया, 2πr हो गया। तो आप इसी पे फिर आगे बढ़ जाएंगे। मीन्स आप लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल 2πr। मीन्स ये सरकमफरेंस है, एक चक्कर आपने लगा लिया, एक चक्कर में 2πr होता है, यानी 2πr
में कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब चलिए 1 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 360 आपको मिल जाएगा, 360 डिग्री। अब थीटा डिग्री की बात हो रही है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल क्या हो गया, 2 पाई आर अपान 360 मल्टीप्लाई थीटा डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस वहाँ पाई आर स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ 2 पाई आर करना हुआ है। तो ये एक फार्मूला आपका निकल गया। मीन्स हमको क्या निकालना है, ए बी यानी लेंथ ऑफ अर्क। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ अर्क। अब इसकी बात यदि हो रही है तो अंडरस्टूड है कि लेंथ ऑफ अर्क का मतलब हुआ क्या, कि माइनर अर्क की बात हो रही है। यदि माइनर अर्क की बात नहीं होती तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता मेजर अर्क की लेंथ बताइए। यदि ऐसा नहीं पूछ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि वो माइनर अर्क की बात हो रही है। तो यहाँ माइनर अर्क हो गया सॉरी, माइनर अर्क यानी लेंथ ऑफ द अर्क इज इक्वल, एल इज इक्वल हो गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपान 360 डिग्री। क्लियर हुआ आपको। तो इस फार्मूले से आप लेंथ निकाल लेंगे, किसकी लेंथ, अर्क की लेंथ निकल गई। अब आपको पता है कि यह तो माइनर अभी निकला, अब मेज़र की क्या बात है, मेज़र कैसे निकलेगा, तो भाई ठीक वही कॉन्सेप्ट फिर मैं लाऊंगा। मीन्स यहाँ थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री माइनस कर देंगे तो ये ऊपर का बन जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, मीन्स 360 में से थीटा माइनस कर देंगे। अब यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले से आपको मालूम है, पहले मैंने बता दिया है, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे पहुँचते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ, लेंथ ऑफ मेज़र, देखिए यहाँ पे गिवन हो गया लेंथ ऑफ मेज़र अर्क, इसको भी एल से डिनोट कर लीजिए, मेज़र लगा हुआ है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई 360 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ये आपका फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, लेंथ ऑफ मेजर अर्क निकालने का फार्मूला हो गया। या फिर इस फार्मूले से यदि नहीं निकालते हैं तो एक और फार्मूला आपको मिलेगा, लेंथ ऑफ मेजर अर्क मीन्स एल इज इक्वल 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। कहने का मतलब कि पूरा सरकमफ्रेंस आप निकाल लीजिए, सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल करके उसमें से यह जो माइनर अर्क है, इस माइनर अर्क की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, मीन्स उसकी लेंथ को माइनस कर दीजिए। तो माइनर अर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। तो इस फार्मूले से आप लेंथ निकाल लेंगे, उस लेंथ को फिर देखिए यह फार्मूला फिर यहाँ आ चुका है, मीन्स इससे लेंथ निकलेगी किसकी, माइनर अर्क की, और माइनर अर्क की लेंथ को 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर अर्क हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद नई वीडियो के साथ फिर मैं नेक्स्ट डे में आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे निकलती है और मेजर सेगमेंट की एरिया कैसे निकलती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लाइक करने से हम टीचर्स को एनर्जी मिलती है और मैं चाहूँगा कि आप वो एनर्जी लाइक करके मुझे प्रस्तुत करें, मुझे दें। थैंक यू।